बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे ना कि इंग्लिश बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तो बोल के दिखाओ, है ना? बोल के दिखाओ। सब लोग इंग्लिश इतना ज्यादा आसान है तो सारे लोग बोलते क्यों नहीं है? क्यों कुछ लोगों को स्ट्रगल होता है? क्यों कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग परप्लेक्स हो जाते हैं? ओनली बिकॉज इतना आसान नहीं है। ओके, सो कई ऐसे सेंटेंसेस हैं, कई ऐसे वाक्य हैं हिंदी के जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन जब बारी आती है उसको इंग्लिश में बोलने की, जब बारी आती है उसको इंग्लिश में बोलने की, तब हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं, फिर उसके बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं हमारे और हम सोचते हैं यार क्या यूज करें यहाँ पर। और फिर आते कि अरे यार छोड़ो, इंग्लिश क्या बोले, हिंदी ही बोल देते हैं, समझ तो जाएगा सामने वाला। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी का स्वागत है वेदा इंग्लिश क्लासेस में और मैं प्रीति तिवारी आज के सेशन में कुछ नया आपको सिखाने वाली हूँ और आप कुछ नया मुझे सिखा देना। ओके जी, एंड हाँ, अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको कुछ अलग सीखना है, कुछ नया सीखना है रिलेटेड टू इंग्लिश, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, टॉपिक का नाम दे देना एंड देन विल डिस्कस। ओके, सो एक वाक्य है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो फेल हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं जहां पर हम यूज करते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे जरा सी भी भनक नहीं थी कि वो मेरे नाक के नीचे ये काम कर रहा है, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कर जाएगा। ओके, सो जरा सा भी पता ना होना, जरा सा भी अंदाजा ना होना, बिल्कुल एहसास ही ना होना। सो ऐसे सेंटेंसेस जो ऐसे वाक्य हैं, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है जिसको हम यूज करते हैं। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन का लिंक अपने सारे दोस्तों से शेयर कर देना अगर अच्छा लगेगा तो। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको बनना है इंग्लिश में प्रो, तो ब्रो दिस इज द चैनल। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ चीजें ऐसी सीखेंगे जिससे कि आप इंग्लिश में प्रो बन जाओगे, लेकिन हाँ, रातों रात नहीं। ओके, रातों रात नहीं, वी कांट बिल्ड अ रोम इन अ डे। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको चीजें समझनी, पहले तो सुनना है अच्छे से, फिर उसको प्रोसेस करना है दिमाग में, समझना है, उसके बाद उसको लिखना है। जितना भी जो भी यहाँ पर हम बोलेंगे, जो भी यहाँ पर हम सीखेंगे, उसको सबसे पहले लिखना, लिख करके उसको थोड़ी देर बाद फिर से पढ़ना। ओके, डेफिनेटली उससे आपको मतलब इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने अंदर। इम्प्रूवमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जैसे सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता वैसे इम्प्रूवमेंट का नहीं होता। और जो लोग शॉर्टकट लेकर के सक्सेसफुल बन जाते हैं ना, धड़ाम से नीचे गिरते हैं, तो धड़ाम वाली सिचुएशन आने मत देना। ओके, सो यहाँ पर इस चैनल पर हम डेली यूज सेंटेंसेस, साथ ही साथ ग्रामर के पार्ट, साथ ही साथ हम कुछ नया इंग्लिश में हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। ओके, सो मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, चलो सीखते हैं। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से वेदा इंग्लिश क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे सेंटेंसेस, कई सारे ऐसे वोकैबुलरीज लाइक वर्ड्स हम लोग शेयर करते हैं या फिर आपका टेस्ट लेते हैं पोल्स के थ्रू, कि आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखते ही हो डेली बेसिस पे। ओके, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये क्लास कोई 6 क्लास के बच्चे, 8 क्लास के बच्चे, 10th के बच्चे, 12th के बच्चे या ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश की कोई उम्र नहीं होती। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप होम मेकर हैं, ठीक है, होम मेकर बोल देते हैं ना, बहुत ही फैसिनेटिंग सा नेम होता है। ओके, लेकिन इसके पीछे का तो जो दर्द होता है वो होम मेकर को ही पता है। ओके, सो आप सीखना चाहती हैं इंग्लिश, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड हो, जैसे ही इंफॉर्मेशन जाए, सबसे पहले आपको पता चले। ओके, चलिए जी, सो हम जब बोलते हैं ना कि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, मुझे जरा सा भी पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था, तो वहां पर हम फ्रेज यूज करते हैं लिटिल डिड आई नो का। ठीक है, हम वहां पर ये सेंटेंस बोलते हैं लिटिल डिड आई नो। ओके, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ओके, कोई चीज बिल्कुल भी नहीं होना, उसके लिए हम यूज करते हैं लिटिल। अब ये
सॉरी, ये जो लिटिल है ये 3 बहनें हैं, ठीक है? ये लिटिल जो है ये 3 बहनें हैं। फर्स्ट वन इज लिटिल, सेकंड इज अ लिटिल, देन थर्ड वन इज द लिटिल। ठीक है, ये 3 बहनें, ओके? ये 3 बहनें हैं। इन तीनों का मतलब क्या-क्या होता है? सबसे पहले तो लिटिल, लिटिल का मतलब हुआ कोई चीज़ एकदम कम है, एकदम नाम मात्र है। ओके, देन उसके बाद अ लिटिल का मतलब हुआ कोई चीज थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी है। एंड द लिटिल का मतलब हुआ कि कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज इतनी है कि भाई मेरा काम चल जाएगा, मेरे लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त लिटिल। ओके, सो जब लिटिल लिखा हुआ है तो इसका मतलब नामात्र है। तो मुझे क्या नहीं था, मुझे जरा सा भी पता नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे नो लिखा हुआ है विच इज माई वर्ब है। देखो सेंटेंसेस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, क्या चीज, कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। अलग से अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ाऊं तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन जब सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं और कब हम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ओके, और यहाँ पर जो ये लिटिल है ये किसको किसको यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, मेरे नो को। तो ये क्या हो गया मेरा एडवर्ब। ओके, सो लिटिल डिड आई नो। डन है, चलो जी। अब कुछ वार्तालाप और हो जाए। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं और एक सिंक में चीजों को सीखना चाहते हैं, ये नहीं कि जरा सा सेंटेंस पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा वोकैबुलरी पढ़ लिया, फिर इडियम पढ़ लिया, ऐसे नहीं। लेवल वाइज बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, ये 3 लेवल हैं आपके लर्निंग के। कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप लर्न करते हैं तो ये 3 लेवल आपके होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ऐसी गाइडेंस चाहिए जहां पर आपको चीजें सही सिखाई जाएं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। ओके, आप इंटरमीडिएट लेवल के मतलब कि स्पीकर है या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे कम्युनिकेशन करते हैं, इट मीन्स कि आपका जो लेवल है कम्युनिकेशन का या फिर इंग्लिश बोलने का वो इंटरमीडिएट है। तो वहां पर भी आपको एक मंच चाहिए जहां पर आप अपनी इंग्लिश को और इनहांस कर सके, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके, राइट, और अपने स्किल को पॉलिश कर सके। थर्ड वन इज एडवांस लेवल। ऑब्वियसली एडवांस लेवल का बच्चा है जिसको सब कुछ आता है, जिसको अच्छे तरीके से इंग्लिश समझ में आती है, बोलने भी आता है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह जाती है। तो उसके लिए भी आपको एक कंप्लीट कोर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें कि आप अपने स्किल स्किल को पॉलिश कर सकें और बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, एडवांस लेवल पर जो कम्युनिकेशन करते हैं या फिर जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी एडवांस लेवल होती है ना, वहां पर क्या होता है, 90% जो बच्चे हैं उनका बेसिक बहुत खराब होता है, बहुत खराब। इतनी बेकार ग्रामर यूज करते हैं ना वो कि सुन करके मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओके, सो इसीलिए हर एक पार्ट पर काम करना जरूरी है और ये जो बैच है ये आपके लिए ही बनाया गया है और 16 जून से ही स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो वो है 999 का। और अगर आप बुक के साथ में कोई मटेरियल, कोई हार्ड कॉपी के साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 1299। और इसके लिए और जानकारी चाहिए तो आप 9810337915 इस नंबर पर कॉल करके आप और जानकारी ले सकते हैं। ओके जी, सो लिटिल डिड आई नो हिंदी में होता है मुझे जरा भी पता नहीं था या फिर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे बिल्कुल, राइटिंग पे मत जाना दोस्त, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा अंदाजा नहीं था। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मुझे जरा सी भी भनक नहीं थी। ठीक है, सो इन सब के लिए हम यूज करते हैं लिटिल डिड आई नो। चलिए जी, फर्स्ट एग्जाम्पल, मुझे जरा भी पता नहीं था कि वो अपनी तबीयत को लेकर परेशान है। कोई काम परेशान था, तो कोई काम तबीयत को लेकर के परेशान था तो वो काफी टाइम से था। ठीक है, काफी टाइम से था। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी में काम चल रहा है, कंटिन्यूटी में काम चल रहा है, अभी भी परेशान ही है वो। ठीक है, अभी भी कुछ टाइम तक वो परेशान ही था। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये किसमें है? यहां से यहां तक,
मुझे नहीं पता था कि वो अपनी तबीयत को लेकर परेशान था। ये आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई काम लंबे टाइम से करता आ रहा था, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करोगे, जिसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस बिन प्लस वर्ब विथ आईएनजी। ठीक है, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब विथ आईएनजी। तो यहां तक तो हो गया लिटिल डिड आई नो। ठीक है, लिटिल डिड आई नो। अब ये जो की लगा हुआ है, की क्या कर रहा है? कि मेरे लिटिल डिड आई नो और उसके बाद के सेंटेंस को क्या कर रहा है? क्लब कर रहा है। यानी कि ये क्या है? ये मेरा लिंकिंग वर्ड है, लिंकिंग वर्ड है। तो लिंकिंग वर्ड के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? दैट। ठीक है, सो लिटिल डिड आई नो दैट ही वाज ही हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर हिज हेल्थ। ओके, सो यहाँ पर सेंटेंस मेरा ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मुझे क्या पता था कि जो किताब मैंने उठाई वही मेरी पसंदीदा बन जाएगी। मुझे क्या पता था? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे? लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो की जगह पे हम दैट यूज करेंगे। जो किताब मैंने उठाई, यानी कि उठाने के लिए हम पिकअप फ्रेज को यूज करते हैं उठाने के लिए। ओके, सो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आगे देखते हैं फटाफट से। सो लिटिल डिड आई नो दैट दैट द बुक आई पिक्ड अप वुड बिकम माय फेवरेट। सो मुझे क्या पता था कि जो किताब मैं उठाऊंगी वो मेरी फेवरेट बन जाएगी। सो इसके लिए आपने क्या यूज किया? आई पिक्ड अप। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना, किसी चीज को उठाना। ओके, और चुनना बेसिकली, नॉट उठाना। उठाने के लिए तो लिफ्ट वर्ड भी हम यूज करते हैं, लेकिन किसी चीज को चुन करके उठाना, इसके लिए आप क्या यूज करते हो? पिक अप यूज करते हो। ओके, पिक्ड अप या फिर पिकअप बेसिकली होता है, और यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग आपने वर्ब को चेंज किया है। ओके, वुड बिकम माय फेवरेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मुझे क्या पता था कि सफर में मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि सफर में मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, चलते फिरते ना एकदम पहाड़ों पे जा रहे हैं और बीच रास्ते में गाड़ी भूल गई, बीच रास्ते में। और मेरे साथ हुआ है भाई। मुझे नियर अबाउट 600 किलोमीटर मुझे ड्राइव करके आना था, और बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, और बहुत मुश्किल से मुझे मैकेनिक मिला। सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, समझते हैं आगे। देन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहे थे। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा क्या है? सब कुछ पास्ट टेंस में ही है, सब कुछ पास्ट टेंस में है। ध्यान से देखिए, लिटिल डिड आई नो दैट माय कार वुड ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जो है ये फ्रेज है जिसमें कि कार चलते चलते खराब हो गई, गाड़ी चलते चलते खराब हो गई, इसके लिए आप यूज करते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हो? ब्रेक डाउन यूज करते हो। ओके, ऑन द ट्रिप। ट्रिप यानी कि हम बाहर भाई जा रहे थे। अच्छा, ट्रिप पर जो बच्चे जाते हैं ना, उन बच्चों को और माँ बाप को मेरी एक नसीहत है, एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। जितने भी डेंजरस काम होते हैं ना, जितने भी डेंजरस एक्टिविटीज, काम भी नहीं, जितने भी डेंजरस एक्टिविटीज होती हैं, प्लीज पूरी सेफ्टी के साथ कीजिए, प्लीज पूरी सेफ्टी के साथ कीजिए। क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में आ रहा था कि और मैंने वीडियो देखा है। सो वहां पर बच्ची रोप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक नदी को क्रॉस कर रही थी, एंड उसका जो रोप है, जो हार्नेस है, वो टूट गया और बच्ची नीचे गिर गई नदी में। उसको काफी गंभीर चोट आई है। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कहीं फन मॉल में जा रहे हो, चाहे आप कहीं पे वाटर पार्क में जा रहे हो, चाहे आप किसी भी जगह जा रहे हो, XYZ किसी भी जगह पर जा रहे हो, प्लीज सेफ्टी इंश्योर कीजिए। आपकी जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, और ये बहुत जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। ओके, चलिए। लिटिल डिड आई नो दैट दे वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फटाफट से। नेक्स्ट इज मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा छोटा सा काम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक छोटा सा काम करते हैं और सामने वाले, मतलब छोटा सा फेवर करते हैं सामने वाले के लिए, और उसकी जिंदगी पूरी पलट जाती है।
ऐसा होता है। कई लोग आपको उसका श्रेय भी देते हैं, कई लोग श्रेय नहीं देते हैं, एहसान फरामोश होते हैं। ओके, सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर से दूर जाकर मैं घर से दूर जाकर मैं अपने घर को इतना ज्यादा याद करूंगा, मिस करूंगा। अब ऐसा होता है, जो बच्चे अभी स्कूल गोइंग है ना, स्कूल गोइंग है, जब वो कॉलेज में कहीं पढ़ने जाते हैं बाहर शहर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं अपने घर को, है ना। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हमें घर की मुर्गी दाल बराबर लगती थी, ठीक है। लेकिन वही मुर्गी जो है, घर की मुर्गी जो है, वो दाल बराबर ना लग करके हमें बहुत अच्छा फील कराती है, उसको हम मिस करते हैं जब हम उससे दूर होते हैं तो। ठीक है, कहते हैं लोग ऐसा कि पास हूं इस वजह से मेरे ऊपर रौब जमा रहे हो ना, जब मैं दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तुम्हें एहसास होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल एहसास होता है, नो डाउट। मैं अपने पेरेंट्स से दूर जब गई थी उतने सालों के बाद, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल एहसास हुआ था। ओके, चलिए जी। और आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है। हमारे टाइम पे तो पिट दिए जाते थे हम, सुताई हो जाती थी हमारी अच्छे से, ठीक है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड, बहुत। चलो, लिटिल डिड आई नो माय सिंपल जेस्चर, मेरा सिंपल जेस्चर, जेस्चर है ये वर्ड, गेस्चर नहीं है। दिस वर्ड इज जेस्चर। ओके, जेस्चर का मतलब क्या हुआ, मेरा छोटा सा काम जो मैंने उसके ऊपर किया, मतलब मेरा छोटा सा काम जो जो सहायता मैंने उसकी की, मेरी जो काइंडनेस थी, वो चेंज हर लाइफ फॉर एवर, चेंज हर लाइफ फॉर एवर, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देगा। नेक्स्ट देखिए, लिटिल डिड आई नो हाउ मच आई वुड मिस माय होम व्हेन आई मूव्ड अवे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं अपने घर को इतना ज्यादा मिस करूंगा। हाउ मच आई वुड मिस, हाउ मच आई वुड मिस होम व्हेन आई मूव्ड अवे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपने घर से जब दूर आ जाऊंगा तो मैं अपने घर को इतना ज्यादा मिस करूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऑफर वह नौकरी का ऑफर मेरी जिंदगी का जिंदगी बदल देगा, जिंदगी का नहीं, जिंदगी बदल देगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उससे ऊंचाई से डर लगता है। कई लोगों को डर लगता है, लेकिन कुछ दोस्त क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि वो पागल है, वो ऐसे ही बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। भाई, जो कुछ लोगों को डर लगता है इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं ऐसे थोड़े से नौटंकी वाले टाइप, नौटंकी बाज टाइप की, "यार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है।" होते हैं कुछ लोग, बट ठीक है, कुछ लोगों को सही में बहुत डर लगता है किसी चीज से। ओके, सो लिटिल डिड आई नो दैट द जॉब ऑफर वुड चेंज माय लाइफ, ठीक है, मेरी जिंदगी बदल देगा। ठीक है, पास्ट में हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर वुड को यूज करेंगे। जब भी आप पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे होंगे तो आप वुड को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लिटिल डिड आई नो दैट ही मेड अ फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसको ही मेड नहीं, ही हैड अ फियर ऑफ हाइट्स, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसको ऊंचाई से डर लगता है, उसको ऊंचाई से डर लगता था, ठीक है, लगता है, लगता था, ही हैड अ फियर ऑफ, था होगा यहाँ पर, ठीक है, ही हैड अ फियर ऑफ हाइट्स। सो यहाँ पर हमने कई सारे जो सेंटेंसेस हैं वो सीख लिए हैं, अच्छे तरीके से सीख लिया। और देखिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह फिल्म मुझे इतना डरा देगी। लिटिल डिड आई नो दैट द मूवी वुड स्कैर मी सो मच। नेक्स्ट, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह चुपचाप डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बन जाते हैं ना, जब उनका नीट क्रैक हो जाता है, जेई क्रैक हो जाता है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक हो जाता है, तब पता चलता है आस पड़ोस वालों को, अच्छा शर्मा जी का बेटा जो है वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, हमारे बच्चे को तो बताया ही नहीं उसने, नहीं तो ये भी कुछ पढ़ लिख जाता। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे छुपे रुस्तम टाइप के। ओके, चलो, सो लिटिल डिड आई नो दैट शी वाज सीक्रेटली स्टडीइंग टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, सो कई सारे सेंटेंसेस हमने यहाँ पर कवर किए हैं, कुछ और देख लेते हैं एक बार।
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा पड़ोसी एक मशहूर अभिनेता था। So little did I know how quickly कि समय इतनी जल्दी बदल जाएगा या निकल जाएगा, how quickly time would pass. Next is little did I know that my neighbor was a famous actor. मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा जो पड़ोसी है वो भाई क्या है, वो इतना बड़ा एक्टर है ना। सो यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है एंड आई होप कि आप लोगों ने लिटिल डिड आई नो से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीख ली होंगी कि कब इसको याद यूज करना है एंड देन इसके बाद में कंजंक्शन यूज जरूर होगा, वो भी दैट, जिसके बाद आप बाकी के सेंटेंस को ऐड करोगे। ओके, सो आपको क्या करना है, अब लिटिल डिड आई नो से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम दीज सेंटेंस आपको लिटिल डिड आई नो से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को कमेंट करके बताना है। और अगर कुछ नया सीखना चाहते हो और कोई टॉपिक आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, सो प्लीज शेयर कर दो, कमेंट कर देना। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। बाय।